Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Welcome to my YouTube channel Physics Expert. Today our topic is MCQs of chapter number 1 to chapter number 5 class 9th Physics. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी और आप सब देख रहे होंगे प्रॉपर। आपसे एक बात बस कहूँगी कि काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके, आपको चीज़ों की समझ आ सके, क्योंकि आपको पता है क्लास 9th और 10th के पेपर बोर्ड के नज़दीक है, डेट शीट आ चुकी हुई है। तो काइंडली आप सब अच्छी तैयारी करें। इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन पर ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हुई हूँ, तो उसको ज़रूर देखें जाके। वैसे भी आप आगे फर्दर मैं आपसे बात करूँ तो मैं इंशाल्लाह आज रात तक जो है वो 9th के गेस्ट पेपर अपलोड कर दूँगी और कल 10th के अपलोड कर दूँगी। तो आप इसी तरह जो है वो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिले और आप उसको देख सकें। और इसके साथ साथ मैं इतना ही कहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से करनी है। इस पर भी मैं आपको वीडियो अपलोड करके दूँगी और पेयरिंग स्कीम पे भी, जो फ़िज़िक्स की हमारी पेयरिंग स्कीम और टाइम मैनेजमेंट किस तरह से फ़िज़िक्स का पेपर करना है और अच्छा करना और 60 में से 60 मार्क्स स्कोर करने हैं लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट ने और 65 में से 65 स्कोर करने हैं फेडरल बोर्ड के। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह ही मेरी वीडियोस को पसंद करेंगे और पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि वीडियो स्किप करने से कभी भी किसी चीज़ की प्रॉपर समझ नहीं आती। तो आप इसी तरह पूरी वीडियो को देखें और मेरे साथ जुड़े रहें। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन SI यूनिट आर। आपके पास पता है बेस यूनिट्स कितने हैं, 7 है, तो 7 इसका राइट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ ड्राइव यूनिट। किलोग्राम इज आपके पास जो है वो ड्राइव यूनिट नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर होता है, ठीक है। एंड इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू 2 × 10⁻⁻6 सेकेंड। माइक्रो आपको पता है प्रीफिक्स 10⁻⁻6 होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। 5000 नैनोग्राम जो है वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। तो विच इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर हम वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। अ स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ अ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। अब एक स्टूडेंट है, उसने डायमीटर ऑफ वायर निकाला, उसकी वैल्यू 1.032 सेंटीमीटर है वर्नियर कैलिपर से। तो आप इसकी वैल्यू को किस तरह से एक्सटेंड करेंगे, एक्यूरेट कौन सी वैल्यू पे एग्री करेंगे, तो वो 1.03 सेंटीमीटर होगी, ठीक है आपके पास। फर्दर है मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर वॉल्यूम। मेजरिंग सिलेंडर से आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ द ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज। ऑन द मेन स्केल इट रीड्स 3 डिवीजन वाइल 8th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद लाइन इट्स थिकनेसेस। आपको पता है 3 उसकी मेन स्केल रीडिंग आई है, 8 उसके सर्कुलर स्केल की आई। तो 8 को अगर हम जब 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 3 में ऐड करेंगे तो वो 3.08 हो जाएगी। किस तरह से वो होगी आपको मैं बता भी देती हूँ फर्दर। वो आपके पास इस तरह से है कि लाइक आपके पास 3 है मेन स्केल रीडिंग और 8 आपके पास डिवीजन है सर्कुलर स्केल की। आपने इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आता है 0.08। अब ये 0.08 एंड 3 को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो जब आप 3 + 0.08 को ऐड करते हैं आपके पास 3.08 आंसर आ जाता है। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन है इस तरह से, ठीक है। Now further significant is figures in an expression are all accurately non-digit and the first is doubtful digit। तो ये आपके थे टोटल 10 MCQs चैप्टर नंबर 1 के। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। MCQs नंबर 1 है आवर बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन। आपको पता है ट्रांसलेटरी मोशन है, उसमें लाइन विदाउट रोटेशन होती है, ठीक है। द मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। जो एक्सिस के इर्द गिर्द होते हैं उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। If an object is moving with the constant speed, then its distance time graph will be straight
पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आपके पास करेक्ट है। अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल अस अबाउट द ऑब्जेक्ट। लाइक आपके पास अब ग्राफ है, उसमें स्ट्रेट लाइन इस तरह से होगी, आपके पास ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम का, तो ये जो स्ट्रेट लाइन शो करती है वो आपके पास रेस्ट को शो करती है कि बॉडी एट रेस्ट है, ठीक है। Now the speed time graph of the car is shown in the figure which will have the following statement। अब आपके पास, आपको पता है इस ग्राफ में वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, टाइम की वैल्यू दी हुई है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन v/t फाइंड आउट करते हैं, तो एक्सेलरेशन 15, वेलोसिटी 15 डिवाइड बाई 10, तो एक्सेलरेशन 1.5। तो इसका मतलब ये कि ये कार हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास क्या है, सही आंसर है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आपको जो सी वाला पार्ट है वो बिल्कुल अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है कि बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम पे डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास क्या होती है, v इज इक्वल्स टू डी बाई टी। तो इसका मतलब वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। नाउ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एज हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो। जीरो इस वजह से होती है कि जब आप नीचे से फेंकते थोड़ी देर बॉल ऊपर स्टे करके देन नीचे आती है, ठीक है। लाइक डैट अगर आपने बॉल फेंकी है, ये अपवर्ड गई है, थोड़ा स्टे करके ये ऐसे डाउनवर्ड करके आएगी, तो ये अपवर्ड जाना, ये डाउनवर्ड जाना, तो इस पोजीशन पे हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। नाउ फर्दर अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेसेस इन मीटर पर सेकेंड। अब 36 किलोमीटर पर आवर है, उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो आप वो किस तरह से करेंगे कि 36 किलोमीटर पर आवर को लिखेंगे तो 36 मल्टीप्लाई बाय किलो का 1000 होता है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, और हम लोगों ने 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से डिवाइड। तो आप देख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये 20 से कैंसिल हो गए, 36 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। आपके पास आंसर 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो ये था आपके पास करेक्ट ऑप्शन। नाउ अ कार starts from rest, it requires the speed of 25 meter per second. After 20 second the distance moved by the car is this time। अब आपके पास सिंपली क्या है, आपको वेलोसिटी दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद आपको टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, ठीक है। और आपको पता है S इज इक्वल्स टू v/t होता है आपके पास फार्मूला। देन आपने सिंपली क्या करना है, 25 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, देन आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ फर्दर मूविंग टूवर्ड्स आवर चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। डायनामिक्स का फर्स्ट MCQ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। Inertia depends upon the mass. A boy jumps out of the moving bus, then in the direction of motion. A string is stretched by two equal and opposite forces 10 Newton each, and the tension in the string equal होती है 10 Newton. The mass of the body is none of these। वो इसमें से कुछ भी नहीं है, decreases when accelerated भी नहीं होता, increases when accelerated भी, decreasing when moving with high velocity नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। Two bodies of mass m1 m2 attached to the end of an inextensible string passing over a frictionless pulling such that both move vertically। the acceleration of body का फॉर्मूला m1 minus m2 over m1 plus m2 g है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड आपके पास मोमेंटम का यूनिट किस तरह से, आपको पता है मोमेंटम p इज इक्वल्स टू mv होता है, आपको पता है ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बनता है, ठीक है। बट अगर हम लोगों ने फोर्स एंड उसका रिलेशन देखा था, तो हमने देखा था एफ टी किसके इक्वल है, पी एफ माइनस पी आई के। तो एफ का न्यूटन एंड टी का सेकेंड, तो मोमेंटम का अदर फॉर्म ऑफ यूनिट न्यूटन सेकेंड भी होता है, ठीक है। Now when horse pull a cart, the action is on earth and cart both. Which of the following material lowers friction when pushed between metal plates? Oil. Correct option. Now further moving towards our chapter number 4, turning effect of forces. First numerical, two equal but unlike parallel forcing having different line of action is a couple. The number of forces that can be added by head to tail rule, any number. The number of the perpendicular components of a force are 2. A force of 10 Newton is making an angle of 30 degree with horizontal component will be। अब आप सिंपली देखेंगे कि आपके पास फोर्स है वो आपके पास 10 न्यूटन है, और आपके पास सिंपली जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है fx, तो fx इक्वल टू f cos ऑफ थीटा होता है।
तो f कितना हो जाएगा 10 और cos 30। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, वो राउंड ऑफ करके 7 के करीब आ जाएगा, ठीक है। Now a couple is formed by two equal and opposite forces not in the same line. A body is in the equilibrium when its acceleration is 0. A body is in neutral equilibrium when its center of gravity keep its height of it if displaced. Racing cars are made by stable lowering their center of gravity. Now further moving towards our chapter number 5, gravitation. फर्स्ट न्यूमेरिकल अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे वैनिश हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स. वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद डिक्रीजेज इन ऑल्टीट्यूड. The value of g at the highest on Earth's radius above the surface is 1/4 g. The value of the moon surface of the 1.6 meter per second. What will be the weight of the 100 kg body in the surface of the moon? तो आपने सिंपली इसका आंसर आता है 160 न्यूटन. ओके. Now further, the altitude of the geostationary orbit in which communication satellites are launched above the surface of the Earth is 42,300 km. The orbital speed of the low orbit satellite is 8,000 मीटर पर सेकेंड और 8 किलोमीटर पर सेकेंड दोनों हो सकती हैं हमारे पास. तो ये थे हमारे MCQs टोटल 5 चैप्टर्स के. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी, आपने बहुत अच्छी तरह सुना होगा, समझा होगा, और काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके. आपके लिए उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे फर्दर बहुत अच्छा कंटेंट और अच्छा लेके आऊँगी, एनिमेशन वगैरह वाला, ताकि आप लोगों को बहुत और अच्छी तरह से समझ आए, एग्जाम्पल वाला हो, एप्लीकेशन बेस्ड हो. और इसके साथ मैं इतना ही कहूँगी कि काइंडली अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें. आज का लेक्चर इतना ही. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.